जय मसीह। प्रभु को धन्यवाद करते आज हम इस मीडिया में आपके बीच प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे इस मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमारा खुदा है जो हमारे साथ रहने वाला, हमको चलाने वाला, हमको संभाल के रखने वाला खुदा। हम वचन जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज के इस समय को प्रभु जी हम आपके हाथ में रखते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा से बातचीत कर प्रभु जी। मेरा वचन नहीं प्रभु, बट आप पवित्र आत्मा से बातचीत कर आपके लोग सुनने वाले प्रभु जी, उनको प्रभु जी छू कर उनके विश्वास में और बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण प्रभु जी, आमीन आमीन। आज हम देखने वाले हैं कि प्रभु हमारा खुदा कैसा है, प्रभु क्या करता है, प्रभु कैसे अपने बच्चों को चलाता है। हमको जानना चाहिए कि प्रभु हमारा खुदा जो है वो विश्वास योग्य खुदा है। प्रभु ने हम सबको इस दुनिया में हमको लाकर, ये नहीं कि आप थोड़े समय इस समय दुनिया में रहकर सिर्फ हमारे लिए जो भी है वो हम मजा करें, बट प्रभु ने एक एक को जब माँ के गर्भ में प्रभु ने जब उनको बनाया, तब प्रभु ने उनके लिए, आपके लिए, सबके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई और उस योजना में चलने के लिए प्रभु हमको चलाता है। और उस योजना जो हमको कार्य दिया गया है, उस कार्य को हम करना है। जैसे मूसा, जब प्रभु ने मूसा को जब उन्होंने चुना, मूसा 40 साल वो फारो के घर पे प्रभु ने उनको बड़ा किया, और फिर वो 40 साल अपने ससुर के घर पे, वहां पर खुदा जो है उनके साथ बातचीत करता है। वहां पर जब वो चरा रहा था, अपने भेड़ियों को जब चरा रहा था, खुदा वहां पर आकर उनसे बातचीत करते हैं कि मेरे लोगों को, आपको जो ऐगुप्त में है उनको कनान देश में ले जाना है। मूसा वो टाइम तैयार नहीं था। मूसा कहा मैं बातचीत नहीं कर सकता, मेरे बात जो है मेरे गुटरा दे। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे में हूं, मेरी बात तुमसे होगी। और प्रभु वहां पर उनको चलाता है। और एक समय जो आती है जब मरियम और हारून उनको निंदा करते हैं, उनका कहता है सिर्फ प्रभु ने तुम आप ही को चुना है, बट खुदा खुद वहां पर कहता है, जब हम देखेंगे गिनती 12:7 में कहता है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। देखो, खुदा खुद वहां पर मूसा के लिए वो कहता है, वो साधारण दास नहीं है, वो मेरे विश्वास योग्य दास है, मेरा विश्वास योग्य है। सो एक देता है तो मूसा के लिए वो कहता है। तो हम भी जो है, मूसा कितना वो विश्वास योग्य था, उसने हर अपने पूरे इजराइलियों को वो ले जाता है। और फिर जो है हमारा खुदा जो विश्वास योग्य है, जहां पर हम देखते हैं व्यवस्थिवरण 7:9 में कहता है, इसलिए जानकर कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उनकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता। देखो हमारा खुदा कितना प्यारा खुदा है। हमारा खुदा जो है वो विश्वास योग्य खुदा है, वो हमारे साथ रहता। कहता है कि विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम और उससे आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक, 1000 पीढ़ी में, हम तो इस पीढ़ी में है, बट मेरे बाद में बच्चों के साथ वो रहता है। इतना हमारा अच्छा। कब? जब हम उनकी आज्ञाएं मानते हैं, जब उनके मार्गदर्शन में हम चलते हैं, तो प्रभु हमको कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो 1000 पीढ़ी तक हमारे साथ रहता है। और हमारा खुदा कैसा है? हमारा खुदा जो है अपने बच्चों को संभाल के रखता है, अपने को मिस किसी को कोई तकलीफ ना आए, ऐसा हमारा खुदा कहता है। जो हम प्रभु के वचन में कहता है कि जहां पर भजन संगीता 31, 23 और 24 में कहता है, ये यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उनको वह भली भांति बदला देता है। यहोवा पर आशा रखने वालों युहाव और बांधों पर और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे।
देखो, ये यहोवा वो सब भक्तों पर प्रेम रखता है। हम सब भक्त लोग हैं क्योंकि हम खुदा पर भरोसा रखने वाले हैं, खुदा पर आज्ञा पर चलने वाले हैं, और वो हमारी रक्षा करता है, वो हमको संभाल के रखता है। और आगे कहता है भजन संगीता 37:28 में कहता है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों को वंश काट डाला जाएगा। देखा, हम तो डर जाते हैं, हाँ, जब दुश्मन जब देखते वो हमारे अगेंस्ट आ रही है हमको, तो हम डर जाते। पर यहाँ का प्रभु का वचन कहता है कि मैं दुष्टों को काट डाल जाऊंगा, क्योंकि वो अपने भक्तों को कभी ना तजेगा, कभी ना वो त्यागेगा, कभी ना वो छोड़ेगा। हमारा खुदा जो है हमारे साथ हमेशा रहने वाला, हमारे साथ हम तो प्रभु को भूल जाते हैं। जब तकलीफ मुश्किलें आती है तो हम प्रभु के विरुद्ध गिड़गिड़ाने लगते हैं, उनसे प्रश्न करने। प्रभु हमको कभी प्रश्न करने का हक नहीं दिया। सिर्फ आप प्रार्थना करें, सिर्फ आप भरोसा करें, वो कभी ना त्यागेगा, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। वो हमारा खुदा है। और आगे कहता है जो प्रभु का कार्य करता है, जो प्रभु के लिए कुछ छोटा भी काम करे, तो वो जो है वो आपको भेंट, आपको सब कुछ देता है। जो प्रभु का वचन कहता है कि मत्ती 25:21 में कहता है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। देखा, सिर्फ छोटा सा काम है, वो कहता है मैं आपको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आप छोटा काम कुछ भी, आप चर्च में हो, आप कहीं भी, आप किसी को एक प्रभु का वचन कहता है कि आप एक गिलास पानी आप दोगे, वो आपको आशीष करेगा। कोई भी तकलीफ में है, उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। कोई आपको मुश्किल में, किसी को आपको सांत्वना देना है, आप जाके उनको सांत्वना करें। आप छोटी सी जो भी करें, प्रभु आपको सब कुछ भरपूरिति से वो फल देने वाला खुदा है। और आगे कहता है कि हमारा प्रभु यीशु वो विश्वास योग्य था। वो खुदा अपने पिता के बातों से चलने वाला था। वो पिता जो उन्होंने कार्य दिया था, वो कार्य उन्होंने किया। जहां पर कहता है इब्रानियों 3:6 में कहता है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक वो दृढ़ता से स्थिर रहे। देखा, हमारा प्रभु यीशु वो अंत तक वो विश्वास योग्य रहा। क्यों? क्योंकि उसका पिता, प्रभु यीशु के पिता ने कहा था कि मेरे बच्चे लोग मरण में है, मेरे बच्चे लोग मेरे से दूर हो चुके हैं। जो निर्णय, जो पाप का परिणाम जो है वो जो है मृत्यु है, उस मृत्यु को छुड़ाने के लिए पिता ने, खुदा ने अपने प्रभु यीशु को भेजा। पर प्रभु यीशु अंत तक वो मरण के इसमें थे। उन्होंने कहा ये कब आप मेरे से ला, बट नहीं, उन्होंने अंत तक क्रूज पर जान देकर और तीसरा दिन जी उठकर प्रभु ने हमको नित्य जीवन दिया, हमको मरण से हमको जीवन दिया। अगर प्रभु यीशु अंत तक विश्वास योग्य नहीं रहते, अंत तक जो उनके पिता ने जो कार्य किया दिया था, अगर वो नहीं चलाते, अगर वो नहीं करते, तो हम सब इस समय मालूम नहीं हम कहाँ रहते। बट प्रभु यीशु का जो मृत्यु का और उनके तीसरा दिन जी उठकर जो वो आए, उससे हम इस समय, हम उनके कृपा से हम जी रहे हैं। नहीं तो हम पाप में हमारा क्या होता, क्या हम एक ठोकरे की तरह होते, हम जो शैतान हमको एक फुटबॉल की तरह वो ठोकरे खाते हमको फेंकते थे। बट हमारा खुदा जो हमारे में है और जो रह रहा है, उससे बड़ा खुदा हमारी इस दुनिया का है और हमको चलाता है। और आगे कहता है कि अब अंत तक वो हमारे लिए रहना, कि हम अंत तक हम विश्वास योग्य रहना चाहिए। हमारा विश्वास योग्य हमारे खुदा पर, हम किसी मनुष्य पर विश्वास करके हम कुछ नहीं पाएंगे। किसी राजा पर या किसी मंत्री पर विश्वास आप करेंगे
तो थोड़े समय वो रहेंगे, फिर बाद में नहीं। मनुष्य पर विश्वास करेंगे तो थोड़े समय रहेंगे, बट आप खुदा पर विश्वास करेंगे अंत तक। जैसा प्रभु यीशु अंत तक अपने पिता की बातों को नहीं छोड़ा, वैसे हम जो भक्त लोग हैं, हम भी अंत तक हम विश्वास योग्य रहना चाहिए। हम प्रभु यीशु का हमारा विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। जो कहता है प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परसों जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। देखा क्या वचन है। वो कहता है हमको तकलीफ आएगी, हमको कभी जेल खाने में डाला जाएगा, हमको परेशानी आएगी, बट परेशानी आए तो ये नहीं कि हम परेशानी से जो है उस पर ही हम पड़े रहे, या तकलीफ आए तो हम रोते रहे। नहीं, तकलीफ मुश्किलें आएगी तो हम अपने खुदा को पुकारो, उसका पर अटल विश्वास करो। और यहाँ पर वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहो तो तुझे जीवन का मुकुट देगा। कितना अच्छा हमारा ये वचन कहता है कि आप प्राण देने तक, हमारा प्राण जितना हम इस पृथ्वी पर है तब तक आप विश्वासी रहोगे तो तुझे जीवन का मुकुट, हमको नित्य जीवन का मुकुट मिलेगा। बट आप अगर खुदा से दूर गए तो हम इस मुकुट छूट जाएगा हमारे हाथ में। हमें कहता है और आगे कहता है कि हम एक एक को प्रभु ने हमको बुलावा दिया है। हम एक एक को, हमारे में एक एक तालांत है। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने लिए प्रभु, हम अब जो भी है हम है, मैं हूं, नहीं, जो भी है वो प्रभु का है और प्रभु ने हमको कुछ कार्य दिया है। हम अंत तक उस कार्य करने के लिए आप तत्पर रहना चाहिए। जैसा दूसरा पत्रस 1:10 और 11 में कहता है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अंत राज्यों में बड़े आधार के साथ प्रवेश करने पाओगे। देखा, हम प्रभु के क्या कहता है, यीशु मसीह के अनंत राज्य में, अनंत राज्य में। हम इस पृथ्वी में सिर्फ 60 साल, 70 साल, 80 साल हमने देखे, कितने अभी है 100 साल, बट अभी जितना टाइम जा रहा है तो साल भी कम हो रहे, उम्र की साल भी कम हो रही है। बट कहता है कि हमारे जो बुलाए जाने और चुन लिए, हम सब बुलाए हुए बच्चे हैं। हम सब चुन लिए। किसके लिए चुन लिए गए? कोई इलेक्शन और इसके लिए नहीं, प्रधान या कोई मंत्री। हमको चुन लिया गया प्रभु का राज्य को बनाने के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ोतरी देने के लिए। उसके लिए प्रभु ने हमको चुना है। तो हम जब उसके आधार पर हम करते रहेंगे, उसके लिए हम कार्य करते रहेंगे, तो हमको हमारा प्रभु यीशु जो प्रभु आसमान में, परलोक में हमको जो है बड़े आधार से हमको वो प्रवेश कर पाएंगे। हमको क्या वेलकम हमारी होगी। हमको इस पृथ्वी का वेलकम नहीं, हाँ चाहिए, कभी जाते हैं हम किसी उद्घाटन करने जाते हैं या कुछ होती है तो वहां पर हमको वेलकम करते हैं, वेलकम प्ले करते हैं, बट ये वेलकम हमारा वेलकम जब उस खुदा के साथ जब होगा, वहां पर जब पूरे उनके सेना, उनके पूरे देवदूत हमको वेलकम करेंगे, हम तो उसका अलग ही हमारा ये होगा। वो कहता है और आगे कहता है कि हम देखेंगे, यही है कि प्रभु ने हमको सबको कार्य दिया गया है। बट इस समय की हम परिस्थिति देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसा हम ये करेंगे। लोग जो है करते हैं, आप कुछ बदलाव हमारे में ला रहे हैं, हमारे विश्वास को आप बदलाव करना चाहते हैं, हमारे नहीं। बट हम कोई विश्वास को बदलाव नहीं लाते हैं, हम किसी जाति को बदलाव नहीं लाते हैं। हम जो करते हैं कि जो खुदा, जो सही खुदा हमारे लिए, जो प्रभु ने जो लहू दिया हुआ है, क्योंकि एक ही खुदा है, जो प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा है जिसने जान देकर अपने बच्चों को बचाया। अब कोई भी हम देखेंगे, कोई भी सब जो भी है वो सब अपने जितने भी है अपनों के लिए किया, बट एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है, जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो उन्होंने
सिर्फ जान देकर, वो जान तो दिया बट वो मृत्यु उनको जेला नहीं, मृत्यु उनको बांध के नहीं रखा, वो तीसरा दिन जी उठा। इसका मतलब वो मृत्यु से जीत पाकर वो हमको नित्य जीवन दिया। हम जब देखते प्रेरित कृत्य के 8 में कहता है कि जब प्रेरितों के कृत्य में 8:3 वचन में कहता है, जब साउल उस कलीसिया को, कहता है कि साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। हम सोचते कि अभी इस समय हमारे ये हम देख रहे हैं कि अभी जब सब जगह पर जब इकट्ठा होते हैं तो लोग आकर ये करते हैं, होता है, डरते हैं, डर जाते हैं। बट हम देखेंगे कि 2000 साल पहले जब साउल जो है अपने कलीसिया को उजाड़ रहा था, उसको सब उनको हक दिया गया था, उनके साथ हक था, वो कई कलीसिया को उजाड़ रहा था और कहा घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर कहां डाल रहा था? बंदी गृह में डालता था। बंदी गृह में डालते थे तो वो डर गए थे? नहीं, आगे का वचन कहता है, 4वां वचन हम पढ़ेंगे तो कहता है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाने हुए फिरे। देखा, मिस साउल ने सब घर घर जाकर हुआ तो क्या हो गया? वहां पर क्या हो गया? तितर बितर हो गया। इसका मतलब कि उन्होंने जब उन पर परेशानी आई, जब उन पर तकलीफें आई, जब उनके विश्वास के खिलाफ उनको ये आया, तो उन्होंने डरकर खुदा को भूल नहीं पाए। वो डरकर भागे नहीं। वो कहा, ओ क्यों खुदा, क्यों आप मेरे पर तकलीफ ला रहे, क्यों, मैं आपके बच्चे हैं तो क्यों? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। बट क्या किया उन्होंने? उन्होंने और ज्यादा से तितर बितर हुए थे, वो क्या करने लगे? सुसमाचार सुनाने लगे। क्या हमारा सुसमाचार क्या है? हमारा प्रभु यीशु का जो रक्षण दिया, ये हमारा सुसमाचार है, ये हमारा कार्य है। ये कार्य आप कहां पर भी हो, आप नौकरी में है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे, ट्रैवल कर रहे, कहीं भी आपको मौका मिले तो आप उनको सुसमाचार सुना सकते हैं। अपॉस्तल कृत्य 15:35 में कहता है, वो कहता है कि अपॉस्तल कृत्य 15:35 में कहता है को पॉल और बरनबास जो है वो एंटियोक में वहां पर भी जाकर उनको क्या किया? उनको प्रोत्साहन किया, उनको और बढ़ा, क्योंकि उन्होंने देखा एंटियोक जो चर्च था, उन्होंने देखा क्या एक चर्च है, तो उन्होंने जाकर पॉल और बरनबास था, उनको क्या किया? उनको और प्रोत्साहन किया, उन्होंने और एक करके आप आगे जाए और आगे जाए। और इस अपॉस्तल कृत्य 8:5 और 6 में देखते हैं, और फिलिपुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। देखा, एक चित्त होकर उन्होंने मन लगाया। वहां पर फिलिपुस और जो है उन्होंने जाकर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने चिन्ह देखकर उन्हें कहा, एक चित्त होकर मन लगाया। वहां पर क्या हो गया? सब जो भी कलीसिया थे, जितने भी थे, सब वो क्या हुआ? एक चित्त। इसका मतलब क्या है? एक चित्त बोले तो आप एक चित्त जब होते हैं आप, तो वहां पर जो असाध्य को, जो हो नहीं सकता, वहां पर होता है। वहां पर जो है जो मिराकल होती है, वहां पर जो सब कुछ, जो रोगी है थे वहां पर चंगाई होती है। मिस एक चित्त है। शैतान क्या करता है? शैतान क्या, उनको मालूम है शैतान क्या करता है? उनको मालूम है कि जब सब कलीसिया, जब विश्वासी लोग हैं, जब सब एक साथ मिलेंगे तो मेरा राज्य, जो शैतान का राज्य है, वहां पर क्या हो जाएगा? वहां टूट जाएगा, वहां पर वो टूट जाएगा। बट यहां पर हम देखते हैं कि वो एक चित्त होकर उन्होंने प्रार्थना की, एक चित्त होकर, और वहां पर सब कुछ होने लगा। और कहता है अपॉस्तल कृत्य चेप, और कहते हैं कि हम आगे क्या होता है? वहां पर एक चित्त हो गए। आगे 7वां वचन में कहता है, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई
निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। देखा, छठे वचन में हम देखते हैं वहां पर एक चित्त हो गए, सब एक चित्त। जो फिलिप्स वो सिखाते थे वो उनको सुनकर उनको मानते थे और मानकर सब एक ही चित्त में आए, एक ही विश्वास में आए, एक ही प्रभु पर विश्वास। जब एक हुए, जब एक विश्वासी हुए, जब एक हुआ तो वहां पर क्या हुआ, जो 7वां वचन में कहता है, अपोस्तल कृत्य 8 7वां वचन में कहता है, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गए। देखा, ये नहीं कि आप सिर्फ दास के हाथ में शक्ति है, या सब आप में भी शक्ति है, कि आप में आपका खुदा बसता है। और आप जब एक चित्त होते हैं, आप जब एक ही विश्वास में रहते हैं, आप जब विश्वास होते हैं, अशुद्ध आत्माएं को भी आप निकाल सकते हैं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। देखा, रोगी और लंगड़े भी चंगे हो गए। देखा, ये हमारा खुदा है। ये हमको जो कहता है मरकुस 16:17 में कहता है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। देखा, किसके नाम पर? हमारे नाम पर नहीं, किसी के मनुष्य के नाम से नहीं, प्रभु यीशु के नाम से। जब आप एक ही विश्वास, एक ही उसमें, जब आप प्रभु यीशु के नाम से जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु के नाम से आपने, तो क्या होगा, बहुत दुष्ट आत्माएं भी निकल जाएंगे, आप नई नई भाषा में बोलने लगेंगे। और जो नहीं हो सकता, जो डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर आजकल जब रहता है, कितने लोग जब एक्सीडेंट होती है या कैंसर होता है या डायबिटीज, क्या क्या आज हम लोग क्या क्या हम देखते हैं, तो कहते डॉक्टर कहते हैं मेरे हाथ में अभी शक्ति नहीं है, अब जो भी है अब खुदा के हाथ में है। और जब आप खुदा के, जब आप प्रभु यीशु के नाम से आप उन पर भी प्रार्थना करेंगे, जब आप उस पर हाथ लगकर भी आप प्रार्थना करेंगे, जो डॉक्टर के हाथ में जो शक्ति नहीं है, आप में शक्ति है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा। और जब आप प्रभु यीशु के नाम से आप प्रार्थना करेंगे, रोगियां भी सब चंगाई पाएंगे। ये हमारा खुदा है। हम 2 साल से हम देख रहे कि हम सब लोग के किस में अभी फंसे हुए, सब जगह देखेंगे, पूरी दुनिया को हिला दिया जो पैंडेमिक कोरोना का, इसमें कितने लोग जो है चिंतित में गए, कितने लोग वो डिप्रेशन में गए, कितने लोग मीन्स कोरोना का नाम सुनकर डर कर सुसाइड किया, कितने के पास पैसा था, लाखों करोड़ों मिलियंस रुपया था, बट उनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, उनके लिए मिस अच्छी बेड नहीं मिल रहे थे। मिस यही है, लोग क्या सोचते हैं, हाथ में मिलकत है, मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास इतना पैसा है, बस मेरे लिए कुछ भी, बस इतना काफी है, मैं कुछ भी कर सकता। बट प्रभु, जब आप प्रभु के बिना कुछ भी हम नहीं कर सकते। जो भी देता है प्रभु देता है, यस इस दुनिया में चाहिए, बट आप प्रभु को कभी मत भूलना, कभी प्रभु को छोड़ना मत। कोरोना अभी क्या हो गया, अभी सबको वैक्सीनेशन दिया गया, तो वैक्सीनेशन है तो बस अभी कोरोना कोई हमको ही नहीं करेगा। अभी हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जस्ट हमने न्यूज देखा भी 3-4 दिन, ओमिक्रॉन वो वायरस, और कह रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन अभी जो भी वैक्सीन लिया हुआ है, जिसने भी लिया, ये काम नहीं करेगा। बट प्रभु के बच्चों को, प्रभु के उनके लिए ये हमको कोई डरने की बात नहीं है। प्रभु हमारे में जो रहता है, ये रोगियां जो भी है, वो सब जो है हमको छू नहीं पाएगा। अगर छूता भी है, जब आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जब विश्वास से आप कहते हैं, तो आप उनसे चंगाई पाते हैं। ये हमारा खुदा है, ये हमारे साथ चलने वाला खुदा है, जो कहता है, जैसा मूसा को जब प्रभु ने उनको चुना, मूसा जब स्टार्ट में था तो नहीं था, बट हम देखते हैं कि एक ही खुदा जो खुदा जो मूसा से उनसे बातचीत किया, मूसा ने उनको एक सामने से उन्होंने बातचीत किया। वो कभी ऐसा कोई भी नहीं था कि जो हम देखते हैं कि वो जब वो 40 दिन जब वो था, और जब
पर्वत से वो निकल कर नीचे आता है, तो हम देखते, जब देखे इजराइल देखते हैं कि उनका मुंह कितना वो तेज हो चुका था, वो उनको देख नहीं पा रहे थे। हम भी उसी बच्चे हैं प्रभु। हम जो है इस दुनिया में प्रभु ने हम सबको भक्त बनाया हुआ है। हम सब प्रभु के भक्त हैं। तो हम क्या है? हम इस दुनिया के लिए क्या है? हम ज्योति है। बट हम क्या करते हैं? हमको कभी भी अंधकार में हम चलना चाहते हैं, हम अंधकार में। बट प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है। प्रभु ने हमको नित्य जीवन दिया है। प्रभु ने हमको मरण से जीवित लाया हुआ है। और हम जो है इस दुनिया के लिए हम क्या होना चाहिए? हम ज्योति रहना चाहिए। हम इस दुनिया के लिए हम जो है, जो मरे हुए उनको कहाँ लाना? जिन्हें अभी सब लोग डरे हुए, सब लोग क्या जब सुनते हैं डर जाते हैं, बट हम जाके उनको सांत्वना करना है, हम जाके उनका प्रार्थना करना है। हम सिर्फ चुपचाप बैठना नहीं है, हम सिर्फ जाकर वो एक कोने में बैठकर एक नाला सी होकर हम बैठना नहीं है। हम उठकर जाकर बिना डरे हुए जाकर आप इस दुनिया में जो हमको दिया है सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि सब हमको प्रभु ने बनाया है। हमारा खुदा विश्वास योग्य खुदा है। हम खुदा पर विश्वास करना चाहिए। हम अंत तक हम विश्वास करना चाहिए। हमारा विश्वास कभी टूटना, और हमारे में प्रभु शक्ति दिया हुआ है। हम जब यीशु मसीह से नाम से प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा भी निकलती है, चंगाई भी पाते हैं। सो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि इस समय के लिए मैं प्रार्थना कर इसका ना प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस समय दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके बच्चों लोग ने इस वचन को सुना है प्रभु जी। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा से उनके बातचीत कर, उनको प्रभु जी और आपके कार्य के लिए उपयोग करने के लिए प्रभु जी उनको तैयार कर प्रभु जी, बिना डरे हुए प्रभु जी। हम कोई डरने वाले बच्चे नहीं है, हमको नित्य जीवन पाए हुए बच्चे हैं प्रभु। हमारा प्रार्थना सुनो, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण करो प्रभु जी। आमेन, आमेन। ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಬಿಗ್ ಜೆ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಗ್ರೇಸ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಚರ್ಚ್ ಬಳಿ, ಕೊರಂಕ್ರಬಾಡಿ, ಉಡುಪಿ 576101. ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 082025291117 ಹಾಗೂ 8884395777. ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಬಿಗ್ ಜೆ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಡುಪಿ ಶಾಖೆ. ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 52000100182784. IFSC ಕೋಡ್ UBIN 09000010. MICR ಕೋಡ್ 576026031. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. 9428747777. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಥವಾ SMS ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿರಿ. 8884395777. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ. ಹೆಸರು ಬಿಗ್ ಜೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಡುಪಿ ಶಾಖೆ. ಖಾತೆ ನಂಬರ 52012026664036. IFSC ಕೋಡ್ UBIN 09000010.